हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी ये टाइम हो रहा है रात का 9 बजे वाले हैं, मतलब 8:30 के बाद का टाइम है ये। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो मैंने सोचा चलो फिर वीडियो का कर देते हैं शुरू यहाँ से। और आज मैं पूरा दिन ना वीडियो डाल ही नहीं पाई थी। बस तबीयत तो ठीक ही थी, पर ऐसे ही मूड ऑफ था, कभी कभी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर दिया है, और दूध को मैं उबालते टाइम ही ना चीनी वीनी डाल देती हूँ, क्योंकि ये लोग बार बार कभी आगे पीछे पीते हैं। कोई रोटी के साथ लेता है, कोई बाद में लेता है, तो मैं साथ साथ ये सब करती हूँ। और जो वो उधर वाली जो रोटियाँ हैं वो दिन वाली है, क्योंकि कुत्ते के लिए जो बनाई थी, डॉगी के लिए, लेकिन उसने नहीं खाई है ये। तो मैं रख दूँगी, क्योंकि फिर बाहर रात में ना गाय वाय आती है शाम को, तो उनको मैं डाल के आ जाती हूँ बाहर। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अंशु की थाली। और माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा होता है नाइट में जब करते हैं तो वीडियो का, क्योंकि इतना भी वो नहीं है, मतलब ट्यूबलाइट नहीं है ये एलईडी ही है, तो हो जाता है। और यहाँ पे मैं बस अंशु का दूध डाल दूँगी, और मैं हमेशा ना छान के ही डालती हूँ। हालांकि ये मदर डेयरी वाला ही दूध है, पर फिर भी मतलब छान के ही डालती हूँ मैं, क्योंकि चीनी में भी कभी कभी तुनका उनका आ जाता है, तो नहीं देना चाहिए बच्चों को बिना छाने। और बस यहाँ पे मेरी रोटियाँ एक दो ही रह गई थी, क्योंकि पता है आधी से ज़्यादा रोटी बनने के बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे वीडियो शूट कर लेना चाहिए। फिर मैंने ये चालू कर दिया था वीडियो बनाना इसी टाइम से। और हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे अंशु अपनी थाली लेके चला गया है, तो बस मैं पहले बच्चों की लगा देती हूँ, क्योंकि ये लोग ना बहुत धीरे 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 खाते हैं। और उसके बाद मैं बस हम दोनों की रोटियाँ बना लूँगी। और यहाँ पे मैं बस पता नहीं क्या गीत गा रही थी कि भजन गा रही थी, कुछ भी गुनगुनाती रहती हूँ जब भी मैं कुछ काम करती हूँ, तो खासकर किचन में ये मेरी शुरू से ही आदत है। और यहाँ पे बस ये बर्तन वर्तन ये सब साथ साथ मैं समेटती रहूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर पूरा फैल जाता है ये। तो धोने के लिए मैंने जो जो बर्तन दिखाई दे रहे साथ साथ वो मैं उधर सिंक में रख रही थी। और यहाँ पे बस रोटी लास्ट ही रह गई है, लास्ट वाली रोटी जो कि मैं निकालती हूँ कुत्ते की, तो ये शायद वही होगी, तो वो सेक दूँगी। और उसके बाद बस अब इन पे घी लगा के रोटी पे ना हॉटकेस में रख देंगे अच्छे से। तो जिसको जब भी खानी होती है वो खा लेंगी, क्योंकि अंशु पापा बोल रहे मेरा मन नहीं है, क्योंकि दिन में ना उन्होंने छोले खा लिए थे, तो बोल रहे एसिडिटी हो गई होगी शायद उनको। तो फिर मैंने उनको दवा वगैरह दे दी है, तो ऐसे ही बैठे हैं। तो यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं खाना, और इसके पापा बस यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ना टीवी नहीं है, तो मोबाइल से ही बच्चों को दिखा रहे थे। और फिर मैं भी अपनी थाली लेके आ गई थी, क्योंकि इसके पापा बोल रहे थे मुझे दूध ही पीना है, अगर खाऊंगा तो मैं एक रोटी बाद में लेट खाऊंगा काफ़ी। तो फिर यहाँ पे बस मैं खाना खा लूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर वही बर्तन वर्तन हम लोगों को तो बहुत काम करने होते हैं लेडीज़ को तो। और ये लोग शायद पता नहीं क्या देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं कि क्या देख रहे थे मोबाइल में। मतलब ज़्यादातर तो ये ना वही देते, डिस्कवरी टाइप का ही देखते हैं, बच्चों को वही दिखाते हैं। और या हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी होता है, क्योंकि अंशु को ना इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में काफ़ी, क्योंकि पुरानी पुरानी चीज़ें देखना ये सब बहुत अच्छा लगता है उसको। तो बस वही इसके पापा उसको दिखाते जा रहे थे कुछ। और ये स्पीकर में हम लोगों ने ब्लूटूथ में लगा लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का फिर हो जाता है ना, वो दूर है मम्मी मुझे नहीं सुन रहा, ऐसे करते हैं बच्चे। और वैसे बिना टीवी के अच्छा भी रहता है, पता है, ये लोग सारा दिन नहीं तो फिर टीवी देखते थे। अब यहाँ पे क्या है, मोबाइल एक तो जैसे मैं ले ही लेती हूँ, एक इसके पापा रखते हैं, तो ये वाला है, इसमें होमवर्क वगैरह भी आते हैं इनके, तो फिर इतना ये बच्चे नहीं ले पाते हैं। नहीं तो फिर सारा दिन बस कितना मना करेंगे बच्चों को ना, हो जाता है। और बस यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ही लाइट कम लग रही है, कि आप लोगों को लग रही है वॉइस ओवर करते टाइम। उस टाइम तो मुझे नहीं लग रहा था, और मैंने शायद कैमरा दूसरी साइड रख दिया है, इसी वजह से लाइट ना दूसरी साइड लाइट है, तो उसका फ्लैश से ऐसे हो रहा है, स्लो स्लो लाइट। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को। और क्योंकि वही है ना कि बिना माइक वाइक के इन सब से बोलना ये सब बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा हो जाता है। और नए नए सीखते हैं उन लोगों को तो बहुत ही है, क्योंकि अब मैं जैसे वीडियो बना रही हूँ देख रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है
कि लोग तो ना 2016-17 से वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, और हम लोग तो कहाँ इतना पीछे है, पता नहीं 2021 में आके हम लोगों को पता चला है कि ऐसा कुछ भी होता है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो ये जो पाउच था विम का लिक्विड का, ये मैंने उसमें ना बोतल में खाली कर लिया था, पर ये शायद बड़ा पैकेट है तो थोड़ा बच गया, तो मैं पहले इस पैकेट वाले को यूज़ करूँगी, और वो बोतल मैंने भर के रख दी है। और यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी बर्तन कर लूँगी, क्योंकि सबसे पहले यही काम करने से ना किचन ईजी हो जाती है। तो बाद में मैं फिर पूरी शेल्फ वेल्फ साफ़ करती हूँ हमेशा। और ये देखो चाय के पतीले की ना वो टूट गया है, डंडी बोलते हैं जो पकड़ने वाली, और बहुत दिक्कत होती है ऐसे में। फिर वही मेरा मन भी नया लेने का नहीं कर रहा है, क्योंकि घर में तो सारा कुछ रखा ही है उधर, फिर पैसा बेकार में वेस्ट होता है ऐसे। तो ऐसे मैं नहीं खरीदती हूँ जल्दी से चीज़ें जब तक बिल्कुल ही ज़रूरी ना हो। तो यहाँ पे बस जो सब्ज़ी बची हुई थी ना बनाई थी, तो वो मैंने कटोरी में इस टिफ़िन में मैं खाली कर लूँगी, और ढक के रख दिया मैंने। तो अभी बस ये बर्तन वर्तन हो गए हैं, इसके बाद बस अब करनी बारी है गैस वैस की। तो गैस के जो ऊपर वाले बर्तन होते हैं, जो क्या लोहे का जो होता है स्टैंड, वो सब ले आई थी, चिमटा वगैरह और तवा, ये सब मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि फिर सुबह रात में ना इन पे चींटियाँ आ जाती हैं लाल। तो फिर मैं ये आटा जहाँ जहाँ टच होता है फिर लाल चींटी ज़्यादा आ जाती है, तो फिर मैं उसको ना धो के ही रख देती हूँ ये सब। और ये मैं जल्दी जल्दी बस शेल्फ के ऊपर से भी घुमा दिया था। वैसे तो मैं बर्तन धोती हूँ तो थोड़ा बहुत कपड़ा लगा ही देती हूँ, तो इतना गंदी नहीं होती हैं टाइल्स वाइल्स, लेकिन फिर भी है, क्योंकि इसमें ना स्क्रैच बहुत ज़्यादा है इस वाली टाइल्स पे। किसी ने शायद कुछ काम करवाया होगा, कोई पहले रहा होगा इस घर में। और यहाँ पे बस मैं आ गई थी गैस को साफ़ करने के लिए। और स्टील वाली गैस का तो ये अच्छा है कि हम जूने से ना कैसे भी खींच के उसको साफ़ कर सकते हैं। तो बस मैं इसको अच्छे से कर लूँगी। और ये पाइप पे सब्ज़ी लग गई थी, तो मैंने उस पाइप को भी अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया था, और उसके बाद पोंछ लूँगी अच्छे से कपड़े से। और ये जो कपड़ा है ये मेरा टॉवल था एक, और जो बच्चों ने ना यूज़ बहुत कम किया, एक ही दिन किया कि मम्मी अच्छा नहीं है, पानी कम सोखता है, तो उसके मैंने पीसेज बना दिए हैं काफ़ी। तो ये मुझे क्लीनिंग के लिए बहुत काम आते हैं ये सारे। और यहाँ पे बस गैस साफ मैं धोती जाऊँगी, साफ़ करती जाती हूँ ऐसे, तो बस मेरी रसोई साफ़ हो ही जाती है। और यहाँ पे बर्तन का स्टैंड नहीं है, तो मुझे ना बड़े बर्तन ऊपर और ये ऐसे ही टोकरी में ही एडजस्ट करके रखने पड़ते हैं, लेकिन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा बर्तन रखने से फिर और भीड़ भड़ाका होता। तो मैं अभी जब गए थे ना घर, तो जो भी फालतू बर्तन थे वो सारे लेके चली गई थी। बस ये इतना ही है, कप कटोरी जितना मुझे ज़रूरत है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लूँगी भी नहीं अभी। तो देखते हैं, और दिवाली तक तो शायद उससे पहले हम चले ही जाएं, अक्टूबर तक तो 1-2 महीने तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्स है इनका भी, इनका पढ़ाई का चल रहा है और मेरा ट्रीटमेंट का, तो दोनों ही कोर्स कंप्लीट करने बहुत ज़रूरी है हमें। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बस मैं ये थालियाँ ना ऐसे खड़ी कर दूँगी तो थोड़ा सा स्पेस बन जाता है, और ये मैंने छोटे छोटे बर्तन फिर टोकरी में आ जाते हैं, ऐसे करती हूँ मैं, तो हो जाता है डेली का। और कप को तो अलग रखना पड़ेगा, नहीं तो इनकी डंडी ना सारी टूट जाएंगी। तो बस ये हो गया यहाँ से क्लीनिंग। और गैस साफ़ मेरी पहले ही हो गई थी। अब यहाँ से वाइपर लेके मैं ये वाला पानी जो एक्स्ट्रा निकला था टोकरी से, वो मैंने सिंक की साइड कर दिया, और कपड़ा बाद में लगा दूँगी ताकि सूख जाए ये शेल्फ। सूख अब इस साइड करके उधर का लगा दिया, क्योंकि फिर उसके नीचे ना पानी वानी रह जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो फिर बस इसके बाद ही मेरा ये सब काम कंप्लीट हो गया किचन का क्लीन। तो ये नीचे जो भी छींटे वीटे गिर गए थे ना, वो सब मैं ये स्टैंड वाले पोछे से ना हल्का 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 घुमा दूँगी, ताकि बस अब, और अभी ना काम मेरा सारा हो गया, लेकिन बच्चों को ना दूध देना बचा है। दूध मैं आने के बाद देती हूँ हमेशा। और अभी चले गए थे हम थोड़ा सा वॉक के लिए, और रात में खाना खाने के बाद डेली जाते हैं। और आज तो इनको एसिडिटी थी, तो जाना तो बनता है, वैसे भी जाना चाहिए दिन में एक बार। तो आज हम शाम को नहीं गए थे, तो ये बोल रहे थे चलो रात में चलते हैं खाना खाने के बाद। तो बस बच्चों को मैंने ना होमवर्क वगैरह जो भी था वो दे के आ गई थी मैं करने के लिए। और यहाँ पे बहुत अंधेरा था, तो मैं इनको दिखा रही थी गली एकदम देखो सोनी पड़ी है, क्योंकि 10 बजने वाले हैं और सब अंदर हैं अपने घर में।
और वहाँ से आने के बाद ये 10:30 के आसपास का टाइम है। और पहले मैं चादर को ना झाड़ के ये वाली मैं धोने में डाल दूँगी। और चादर मुझे करनी है आज चेंज, तो मैं ना रात में ही चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना जब मैली है तो फिर सोने का मन नहीं करता है। जब बदलनी है तो मुझे, तो मैंने उसको तो धोने के लिए रख दी है। और दूसरी चादर लेके, और सानू देखो क्या कर रही, मैंने इसको पिल्लो दिए थे पकड़ने के लिए। ये क्या कार्टून बन जाते बच्चे, देखो। और वो अब बता रही थी कि मम्मी मुझे देखो कितना बड़ा काम दे के गई है, इतना सारा सामान एक साथ। और यहाँ पे बस मैंने चादर ये बदल दी है, ये वाली मैं डाल दूँगी बिछा के, और फिर उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। और बस काम मेरा हो गया। ये था मेरा आज का नाइट रूटीन। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ नहा के, और किचन का काम हो गया है मेरा सारा कंप्लीट। वो तो मैं आपको शायद दिखाई गई थी। और यहाँ पे हो रही है हमारी सोने की तैयारी। तो अभी बस बच्चों को मैं सुला दूँगी। टाइम हो गया है 10:30 से ऊपर हो गए, 10:40 40 हो गए, 10:40 मतलब। और अब जाके मेरा काम हुआ है फिनिश। थोड़ी देर घूम के आए, वो आने के बाद मैं नहाई हूँ, क्योंकि पसीना बहुत हो गया था। तो मैंने बस चादर ही बिछाया और फिर बाद में वीडियो को किया है अपना कंटिन्यू। तो बस अभी जा रहे हैं सोने के लिए, और लाइट ऑफ होने वाली है। और ये बच्चे ना सो के नहीं देते हैं, अभी भी 1 घंटा लगा देंगे ये चिल्ला चिल्ला के, कभी बाथरूम, कभी पानी, कभी कुछ कभी कुछ। तो चलिए फिर वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए करते हैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो करना लाइक। बाय बाय।